हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे। सो वेलकम टू अनदर वीडियो। काफ़ी टाइम बाद मुलाकात हो रही है क्योंकि कुछ दिन मैं वीडियोस डाल नहीं पाई, तो आज मैंने सोचा मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर लूँ। तो नाश्ता मैंने कर लिया और एज़ यूजुअल मैं बैठ गई हूँ धूप सेकने के लिए, नहा धो के। और धूप देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छी लग रखी है, एकदम क्लियर मौसम। और अभी उधर थोड़ा शोर हो रखा है क्योंकि वहाँ पर गाड़ी आ रखी है, देख सकते हो आप लोग। बहुत ही सुंदर हो रखा है मौसम। यहाँ पे दादी लोग भी बैठ रखे हैं, अपनी गप्पे मार रहे हैं। और नीचे मेरे भाई लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स टॉक अबाउट अनदर टॉपिक। तो आज का टॉपिक जो होने वाला है वो है घूंघट प्रथा। तो नॉर्मली आप लोगों को पता ही होगा कि घूंघट प्रथा है क्या, घूंघट है क्या। जो हम महिलाएं जो है नॉर्मली पल्लू लेती हैं अपने सर पे, तो उसे घूंघट कहते हैं। आप लोगों को ये पता ही होगा। बट जो मेन क्वेश्चन उठता है, जो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, कि आखिर ये घूंघट प्रथा आई कहाँ से, इसे क्यों अपनाया गया और ये क्यों इतना कंपलसरी हो गया था उस ज़माने में, कि इसको मतलब लेना इतना आवश्यक हो गया था, इसको अपनाना इतना आवश्यक हो गया था कि ये हर महिला के लाइफ से जुड़ गया था, एक तरह से उनकी दिनचर्या से जुड़ गया था, कि बिना घूंघट के वो बाहर तक भी नहीं निकल सकती थी। तो आज हम वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, जो भी है हिस्ट्री क्या है इसकी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि घूंघट प्रथा है क्या। तो जो घूंघट प्रथा थी वो महिलाओं के द्वारा अपनाई गई एक परंपरा थी, एक प्रचलन था, जिसमें महिलाएं जो है अपना सिर और अपना मुंह ढककर रखती थी। तो नॉर्मली तो हम जानते हैं कि घूंघट होता है, हम अपने सिर को कवर करके रखते हैं। बट जो घूंघट प्रथा थी उसमें महिलाओं को अपना पूरा मुंह, यहाँ यहाँ तक, पूरा गले तक उनको कवर करके रखना पड़ता था। मतलब उनका फेस नहीं दिखाई देना चाहिए किसी अदर इंसान को, किसी अन्य बाहर वाले इंसान को। तो ये जो प्रथा थी ये इसलिए अपनाई गई थी कि ताकि महिलाएं जो हैं अपना पूरा फेस कवर करके रखें, जब भी बाहर निकलें या फिर घर में भी वो बड़े बुजुर्ग रहते थे उनके सामने भी वो अपना मुंह ढक करके रखती थी। तो ये नॉर्मली जो है उत्तर भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में ज़्यादा अपनाया जाता था, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान में, और उत्तराखंड भी हो गया। तो अभी भी नॉर्मली वहाँ पे अपनाई जा रही है वैसे तो। बट पहले के टाइम पे जो था इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा प्रचलन था इसका, और ये कंपलसरी भी था, मतलब बहुत ही आवश्यक रूप से इसको अपनाना पड़ता था। ना चाहते हुए भी महिलाओं को इस प्रथा को जो है, इस प्रचलन को अपनाना पड़ता था। तो घूंघट प्रथा आप लोग समझ ही गए होंगे कि घूंघट प्रथा नॉर्मली क्या थी। तो नॉर्मल शब्दों में, सिंपल शब्दों में हम कहें तो घूंघट प्रथा एक प्रकार की परंपरा थी जिसमें महिलाओं को अपना सर और अपना जो फेस है, अपना मुंह है, उसको ढक करके रखना पड़ता था, अपना चेहरा ढक के रखना पड़ता था। और वो किसी भी चीज़ से ढक सकती थी। वो ओढ़नी हो सकती है, साड़ी का पल्लू हो सकता है, या फिर अन्य कोई वस्त्र हो सकता है जिसे हम घूंघट कह सकते हैं। तो उससे वो अपने फेस को जो है कवर करके रखती थी। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो घूंघट प्रथा थी ये आखिर कब से अपनाई जाने लगी, कब से इसका जो है इतना प्रचलन होने लगा कि ये अभी तक अपनाई जाती है। तो मुख्य रूप से जो कारण बताया जाता है वो है मुगल आक्रमण। जब भारत पर मुगलों ने आक्रमण किया था तो उस समय जो राजपूत थे, कई राजा महाराजा थे और अन्य समुदाय के जो वर्ग थे, उन्होंने इस प्रथा की शुरुआत की थी। तो जो भारत पर आक्रमण हुआ था मध्यकाल में मुगलों के द्वारा, वो 15वीं सदी में होना बताया जाता है। तो 15वीं सदी में जो आक्रमण हुआ था बाबर के द्वारा, पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी और इब्राहिम लोदी को उन्होंने हराया था। तो उस समय से इस घूंघट प्रथा की जो है शुरुआत बताई जाती है मुगलों के आक्रमण के बाद से। लेकिन कहीं कहीं जो हमें देखने को मिलता है तो इसकी शुरुआत जो है 12वीं सदी से भी बताई जाती है। 12वीं सदी में जब खिलजी वंश ने भारत पर आक्रमण किया था तो तब से भी इस पे थोड़ा बहुत गौर करने किया गया है कि भारत में इस चीज़ को अपनाया गया, घूंघट प्रथा को अपनाया जाने लगा था। लेकिन जो इसका प्रचलन सबसे ज़्यादा हुआ वो मुगलों के बाद ही हुआ। जब मुगल भारत में आए, इस्लाम आया, तो उस समय से जो है घूंघट प्रथा को बहुत ही ज़्यादा इसका प्रचलन होने लगा। तो 15वीं सदी जो कि मुगलों का आक्रमण था, उस समय से इसको अनिवार्य रूप से भारत में अपनाया जाने लगा। बिल्कुल कंपलसरी हो गया था कि औरतों और महिलाओं को जो है घूंघट प्रथा को अपनाना होगा। तो बात करें हम प्राचीन काल की या फिर वैदिक काल की, तो वैदिक काल में कोई भी जिक्र नहीं है इस घूंघट प्रथा से रिलेटेड, या फिर घूंघट प्रथा का, इस चीज़ का कोई जिक्र है नहीं वैदिक काल में। क्योंकि उस समय के जो लोग थे वो बहुत ही खुले विचारों के थे, बहुत ही ओपन माइंडेड लोग थे। और उस समय जो है महिलाओं की स्थिति भी बहुत ही अच्छी थी। तो महिलाओं पे ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शंस या फिर कोई प्रथाएं, परंपराएं ये थोपी नहीं जाती थी। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो घूंघट प्रथा है ये आखिर क्यों अपनाई गई, क्यों इसकी हमें ज़रूरत पड़ी, क्यों ऐसी प्रथा को हमें इतना कंपलसरी, इतना अनिवार्य रूप से जो है अपनाना पड़ा। तो जब मुगलों ने जब आक्रमण किया था भारत पे,
तो उस समय जो मुग़लों से जो सबसे ज़्यादा खतरा होता था वो होता था महिलाओं और बच्चों को। तो जब मुग़ल जो है किसी राज्य से युद्ध करते थे और उस राज्य से जीत जाते थे, तो उस राज्य की जो महिलाएँ थीं, वो मुख्य रूप से असुरक्षित रहती थीं उन मुग़लों के आक्रमण के बाद से। तो इसलिए कहीं न कहीं जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो है इस घूँघट प्रथा को अपनाया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी कि जो है मुग़लों की नज़रों से बचने के लिए जो है महिलाएँ अपना जो है मुँह ढक कर रखें, अपना चेहरा ढक कर रखें और अपना सिर ढक कर रखें। तो कहीं न कहीं उनकी सुरक्षा के लिए और उनके सम्मान को बचाने के लिए इस प्रथा की जो है शुरुआत की गई थी। और दूसरा जो रीज़न बोला जाता है वो है सम्मान के रूप में, जो बड़े बुज़ुर्गों को हम सम्मान देते हैं कि उनके सामने हमें सर खुला नहीं छोड़ना, अपना चेहरा छुपा के रखना है। पहले के ज़माने में जो है ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा देखी जाती थी कि जो महिलाएं थी वो कभी भी बिना खुले सर के, बिना ओढ़नी के वो है अपने ससुर या फिर जेठ के या फिर कोई भी अन्य बड़ा जो मर्द रहता था उसके सामने नहीं जाती थी। ये बहुत ही ज़्यादा उनकी तौहीन समझी जाती थी। तो उनके सम्मान के लिए जो है महिलाएं इस घूंघट प्रथा को अपनाती थी कि जब भी वो या तो घर से बाहर निकलती थी या फिर घर में भी अपने बड़े बुजुर्गों के सामने रहती थी, तो वो अपना मुंह ढक करके रखती थी, इस घूंघट प्रथा को अपना के रखती थी। मुख्य रूप से जो घूंघट प्रथा को अपनाने का जो रीज़न है वो है मुग़ल आक्रमण ही बताया जाता है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो है इसे बहुत ज़्यादा अपनाया जाने लगा। और बाद में ये जो घूंघट प्रथा है ये बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी, अनिवार्य रूप से अपनाई जाने लगी, जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें सम्मान, बुजुर्गों, बड़े बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए तो ये प्रथा जो है इसलिए इस प्रचलन में आई। तो यहाँ पे हम एक उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जब 12वीं सदी में खिलजी वंश ने जब भारत पे आक्रमण किया था, तो उस समय जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया था तो उन्होंने राजा रावल को जब पराजित कर दिया था, तो उसके बाद उसकी जो नज़र थी वो थी रानी पद्मावती पे। तो जो रानी पद्मावती थी वैसे तो वो बहुत ही निपुण थी हर चीज़ में, शस्त्र विद्या से लेकर के युद्ध नीति में वो बहुत निपुण थी, लेकिन उन्होंने अपना सम्मान बचाने के लिए जो है जौहर प्रथा अपनाई थी। तो जौहर प्रथा में आपको बता दूं, जो रानी पद्मावती थी उनके साथ जौहर प्रथा को अन्य जो वीरांगनाएं थी, जो महिलाएं थी, उन्होंने भी अपनाया था। तो इसमें उन्होंने एक समूह में जो है अपनी देह को त्याग दिया था अग्नि में, ताकि वो जो है शत्रुओं से बच सके, अपना सम्मान बचा सके। तो जो रानी पद्मावती थी उन्होंने जौहर प्रथा करके ही अलाउद्दीन खिलजी से अपना सम्मान बचाया था। पहले के समय में जो महिलाएं होती थी वो आक्रमणकारियों से अपनी सुरक्षा के लिए, अपना सम्मान के लिए बहुत सी प्रथाएं अपनाती थी। उनमें से एक जो अभी हमने जौहर प्रथा के बारे में डिस्कस किया वो थी, और एक हो गई घूंघट प्रथा। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस घूंघट प्रथा को बहुत ही ज़्यादा इसको अपनाया जाने लगा, कहीं ना कहीं सुरक्षा के बेस पे। और हम कह सकते हैं कि एक तरह से हम सही भी बोल सकते हैं इसको कि महिलाओं की अगर इससे सुरक्षा हो रही थी तो इसलिए इसका प्रचलन क्या पता ज़्यादा से ज़्यादा होने लग गया हो। लेकिन एक तरह से ये थोड़ा विवादित रूप से भी देखा जाता है कि क्योंकि महिलाएं उस समय, तो महिलाओं पे इतने काम होते थे, इतने ज़्यादा उनकी जिम्मेदारियां होती थी, तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत का सामना भी करना पड़ता था। अब इतना लंबा घूंघट उन्होंने ले रखा है तो उसके साथ वो काम वाम कैसे करती होंगी। तो बहुत से अन्य सुरक्षा के उपाय हम कर सकते थे। जो पुरुष थे वो कहीं ना कहीं या तो सक्षम नहीं थे अपनी महिलाओं को बचाने के लिए, जो कि उन्होंने ऐसी जो प्रथा है जिससे महिलाओं को इतनी ज़्यादा दिक्कत होने लगी उसका जो है रास्ता अपनाया। लेकिन हम सुरक्षा के और भी बहुत से उपाय कर सकते थे, लेकिन हमने जो है बहुत ही ज़्यादा इजी वे में या फिर सरल रूप से जो है हमने महिलाओं पर ही उस चीज़ को डाल दिया कि हमें घूंघट प्रथा अपनानी चाहिए। तो ये घूंघट प्रथा बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट भी बन रही थी महिलाओं पे और अभी भी बनती आ रही है, क्योंकि सम्मान देने वाली बात अगर है तो सम्मान तो मन से होता है। अगर हम किसी का सम्मान करते हैं तो हमें कोई सिर ढकने की या फिर हमें अन्य कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है नहीं। मन से अगर हम किसी का सम्मान करते हैं तो वो ही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है किसी भी इंसान की, सम्मान लेने वाले की भी और देने वाले की भी। तो हमें ऐसे कोई प्रथा की ज़रूरत है नहीं वैसे तो कि हमें स्पेसिफिकली हमें कोई प्रथा अपनानी पड़ रही है या फिर हमें कोई और अन्य चीज़ करनी पड़ रही है। तो सम्मान तो मन से ही दिया जाता है, तो मन से ही उसे जो है अगले इंसान को भी लेना चाहिए। ये कोई वो नहीं है कि हमें किसी पे कोई प्रथा थोपनी है। हाँ, पहले के समय में हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिए बात आई होगी, तो सुरक्षा के लिए इसको अपनाया गया। लेकिन हम सुरक्षा के लिए और भी नियम अपना सकते थे, और भी उपाय हम कर सकते थे, लेकिन जो है उस समय उनको यही चीज़ सरल लगी होगी तो उन्होंने इसलिए इसको बहुत ज़्यादा इसको अपनाने लगे, वो लोग बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन होने लगा। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, और ज़्यादा ही पसंद आई हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते रहेंगे ऐसी नई नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।